भारतीय वायुसेना ने किया कमाल। चीन की वायुसेना को छोड़ा पीछे। WTMMA ग्लोबल रेटिंग में बनाई भारत। भारतीय वायुसेना की बढ़त से चीन पाक में टेंशन। दोस्तों, चीन भले ही अपनी सैन्य ताकत पर इतरा रहा हो, उस पर गुमान कर रहा हो, अमेरिका को चुनौती दे रहा हो, लेकिन भारत की वायुसेना के आगे उसकी हवा टाइट हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, जिसकी रेटिंग में भारत ने लंबी छलांग लगाते हुए चीन को भी पीछे छोड़ दिया। भारत के इस बढ़त से चीन और उसके तथाकथित बेटजान पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोनों देशों को चिंता सताने लगी है कि अब उसका क्या होगा। खासकर पाकिस्तान तो पागल ही हो गया है, क्योंकि जिस चीन के बल पर वो फुदकता है, उसकी ताकत भारत के आगे बौनी साबित हो गई है। लिहाजा डर के मारे अब उसकी पैंट गीली हो गई है। बेटुजान की हालत पतली होते देख अब्बाजान की भी नींद उड़ गई है। उन्हें भी लगने लगा है कि भारत से टकराने का मतलब विनाश को दावत देना है। लिहाजा सीमा पर उछल कूद करने के बजाय वो शांत रहकर अपनी इज्जत बचाना बेहतर समझ रहे हैं। यही नहीं, क्वाड के जरिए भी भारत चीन पर शिकंजा कस रहा है, जिसके बाद वो बौखला गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन की इसी बौखलाहट और भारतीय वायुसेना की बढ़ती शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे सुनने और देखने के बाद आप हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय वायुसेना के अतीत से आपका तारुफ करा देता हूं। भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास लगातार कर रहा है अपनी ताकत में इजाफा। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ, तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। आजादी मिलने के बाद सन 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इसे सैबर का कातिल कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के पास सैबर जेट नाम के अत्याधुनिक विमान थे, जिनका पूरा स्क्वाड्रन भारत के जाबाज वायुसैनिकों ने ध्वस्त कर दिया था। हमारी वायुसेना में करीब 1,39,000 से ज्यादा जवान हैं। ये दुनिया के चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारे आगे केवल अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश ही हैं। हमारे पास C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशाल मालवाहक विमान है, जो कि भारी भरकम टैंक तक ढोने में सक्षम है। हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन का हर किला ढहा देने में सक्षम है। इसके चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर दुश्मन की रेड पर करारा वार करने में माहिर हैं। खासतौर पर राफेल के आ जाने के बाद तो भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों को मात देने में सक्षम हो गई है। आजादी के बाद भारत ने दुश्मन देश पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े और हर बार वायुसेना के जाबाजों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1962 में चीन से युद्ध के दौरान भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 29 पाकिस्तानी टैंकों, 40 APC और एक ट्रेन को बमबारी कर तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के समर्पण से पहले वायुसेना ने पाकिस्तान के 94 लड़ाकू विमान भी मार गिराए थे। करगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। करगिल में 18,000 फीट की ऊंचाई से पाकिस्तानी घुसपैठियों और दुश्मन की सेना को खदेड़ने में वायुसेना की बड़ी भूमिका रही है। भारतीय वायुसेना में 857 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 809 अटैक एयरक्राफ्ट और 323 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर्स का भी विशाल बेड़ा मौजूद है, जिसमें 16 अटैक हेलीकॉप्टर समेत कुल 666 हेलीकॉप्टर हैं। इस वक्त भारत के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में पर्सिवल प्रेंटिस, HT-2, हार्वर्ड स्पिटफायर, टाइगर मॉथ, वेम्पायर जैसे विमान भी हैं। भारतीय वायुसेना के मिराज, MiG-21, MiG-27, MiG-29, बिसन जगुआर, वेम्पायर, तूफानी हंटर और नेट जैसे विमान किसी भी दुश्मन के पांव जमीन से उखाड़ सकते हैं। भारत के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट पर नजर डाले तो लिबरेटर और कैनबरा आसमान से ही दुश्मन के किले को ढहाने में सक्षम है। भारत के पास Mi-2, Mi-35, Mi-26, Mi-17 V5, चेतक और चीता जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर भी हैं। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर बेड़ा भारतीय वायुसेना में खोज और बचाव कार्यों में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल C-17 ग्लोब मास्टर का बेड़ा बेहद गर्म और ठंडे वातावरण में भी उड़ान भर सकता है। ये टैंक से लेकर मिसाइल, हर छोटा बड़ा हथियार 188 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। पहाड़ों में यह विमान छोटी सी हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। यह विमान 1500 फीट पर आपातकाल में उतरने में सक्षम है, 70 टन वजन ले जाने में सक्षम और 42,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस तरह के विशालकाय विमान का इस्तेमाल करने वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में डाकोटा, D-1C-119,
बॉक्सकार, आर्ट्स, वाइकाउंट, एलिशन और पैकेट हर मुश्किल हालात में सेना को मदद पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टोही विमानों में स्पिटफायर, ऑस्टर और हावर्ड जैसे विमान 24 घंटे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने में सक्षम हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत का अब आपको पूरा अंदाजा हो गया होगा। आपको यह भी समझ आ गया होगा कि क्यों चीन और पाकिस्तान इससे खौफ खाते हैं। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रेटिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की इस बड़ी छलांग के बारे में वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि क्वाड के जरिए किस तरह भारत चीन को घेर रहा है। क्वाड के जरिए चीन पर शिकंजा, बौखलाया चीन उगल रहा है जहर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध और लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच क्वाड देशों के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जून को बैठक करने जा रहे हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व वाला ये एशियाई नेटो अब चीन पर फोकस करने जा रहा है, जिसके बाद चीन बौखला गया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन के मुताबिक चीन लगातार भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर अभियान चला रहा है। हालांकि चीन की यह चिंता अनावश्यक है। चीन के राजनयिक अक्सर क्वाड को लेकर तीखे हमले करते रहते हैं। चीन की सीमा के पास पहले ही अमेरिकी गठबंधन मौजूद है। अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य जगहों पर तैनात है। इसके बाद भी चीन के निशाने पर क्वाड है। उन्होंने कहा कि चीन इस बात से चिंतित है कि अगर भारत अन्य शक्तियों के साथ गठजोड़ करता है तो वो चीन के लिए काफी समस्याएं पैदा कर सकता है, चूंकि भारत एक संभावित सुपर पावर है। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी से चीन घबराया हुआ है। 1960 से 70 के दशक में भी भारत सोवियत संघ के बीच सहयोग के खिलाफ चीन इसी तरह की तीखी बयानबाजी कर रहा है। चीन के नेता माओ भारत और सोवियत संघ के रिश्तों को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। तब से लेकर अब तक चीन ये पसंद नहीं करता है कि भारत के रिश्ते अन्य शक्तियों से बेहतर हो। चीन की इस बयानबाजी में तब और तेजी आई जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आया और उसने साल 2017 में क्वाड को फिर से नई ऊर्जा दे दी। चीन अमेरिका विरोधी भावनाओं को भारत में भड़का रहा है और पश्चिमी देशों के साथ गठबंधन नहीं करने पर बल दे रहा है। दरअसल भारतीय सत्ता के गलियारों में कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम अमेरिका के करीब जाते हैं तो इससे चीन भड़क सकता है। चीन को लगता है कि उसकी चेतावनी से भारत में अमेरिका को लेकर और ज्यादा सहजता बढ़ेगी। चीनी प्रशासन भारत को ये चेतावनी तब दे रहा है जब खुद उसका अमेरिका के साथ भागीदारी का लंबा इतिहास रहा है। चीन को भारत और अमेरिका दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के आने के बाद क्वाड को एक नई गति मिली है। बाइडेन के कार्यक्रम में क्वाड का यह तीसरा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने पहले क्वाड को समुद्र के फेन करार दिया था, लेकिन वो अब इसे खतरनाक मानते हैं। राजा मोहन ने कहा कि भारत के क्वाड देशों के साथ रिश्तों ने चीनी विश्लेषकों के टेंशन में डाल दिया है। वो भारतीय सेना और अमेरिका के बीच रिश्तों को एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि भारत लद्दाख में चल रहे तनाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने में कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भी भारत और रूस की दोस्ती को मान लिया है और जानता है कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा चीन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। उसे लग रहा है कि भारत क्वाड के जरिए उसके ऊपर शिकंजा कस रहा है, उसे चारों तरफ से घेर रहा है, जिससे उसके पैरों में बेड़ियां पड़ रही हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। दोस्तों, क्वाड के जरिए चीन पर शिकंजा कसने के साथ ही भारत अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा रहा है, जिससे चीन की चिंता और बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने चीनी एयरफोर्स को पीछे छोड़ा। WDMMA की रेटिंग में लगाई लंबी छलांग। दोस्तों, LAC पर चल रहे सीमा विवाद के बीच खबर है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्लोबल रेटिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन के PLA एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री के मुताबिक ये रैंकिंग किस वायुसेना के पास कितने विमान हैं इस पर तो आधारित है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, डिफेंस और अटैक क्षमताओं को भी इसका आधार बनाया गया है। दोस्तों, इस रेटिंग में नंबर 1 अमेरिकी वायुसेना है, दूसरे नंबर पर अमेरिकी नौसेना है और तीसरे पर रूस है, चौथे और पांचवें पर अमेरिका की आर्मी एविएशन मरीन फोर्स है और भारत की रैंकिंग 6ठे नंबर पर है, जबकि चीन 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान इस पायदान में 18वें नंबर पर है। WDMMA की रेटिंग के मुताबिक भारत के पास कुल 1645 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मालवाहक विमान है। वहीं चीन के जंगी बेड़े में कुल 2040 विमान हैं। बावजूद इसके भारत की रैंकिंग चीन से ऊपर है। WDMMA के मुताबिक रैंकिंग के दौरान इस बात का ध्यान भी रखा गया कि किस एयरफोर्स के पास स्पेशल मिशन करने की क्षमता है, किसके पास कितने बॉम्बर हैं और क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट कितना है। नंबर इस बात के भी दिए गए हैं कि वायुसेना की ट्रेनिंग कैसी है और स्वदेशी एविएशन इंडस्ट्री कैसी है।
आपको बता दें कि हाल के सालों में पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट, दुनिया भर में भारतीय वायुसेना की साख बढ़ी है। खुद चीन भी भारतीय वायुसेना की ताकत को स्वीकार कर चुका है। कुछ साल पहले जब भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति और गगन शक्ति एक्सरसाइज की थी तो चीनी मीडिया ने इंडियन एयरफोर्स की तुलना अमेरिकी वायुसेना से की थी। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर जब चीन के साथ सीमा विवाद शुरू हुआ था, तब वायुसेना ने जिस तेजी के साथ सैनिकों के साथ टैंक, बीएमपी व्हीकल और दूसरे सैन्य साजो सामान को फॉरवर्ड लोकेशन पहुंचाया था, उससे चीनी सेना भी भौचक्का रह गई थी। इसके अलावा हाल के सालों में स्वदेशी एविएशन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की जबरदस्त कोशिशें चल रही हैं। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस की स्क्वाड्रन बढ़ा रही है। इसके अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना की इन क्षमताओं ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। लिहाजा हमारे दोनों पड़ोसी मुल्कों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनके दिन का चैन और रातों की नींद भी उड़ गई है। उन्हें लगने लगा है कि भारत की ताकत से टकराने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जय हिंद, जय भारत।